आईसीआईसी फाउंडेशन रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है। अभी हम लोग गोट्री, फिशरी, कैटल पे बाइफ के साथ मिलकर एआई भी हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं धर्मजीत महतो। आईसीआईसी फाउंडेशन के द्वारा नौरंगिया में खोला गया मछली के बच्चों का नर्सरी। अब मछली पालकों को मिलेगा सस्ते दर पर मछली के बीज। अभी हम बगहा 2 प्रखंड के नौरंगिया हैं और नौरंगिया गांव में आए हुए हैं। आईसीआईसी फाउंडेशन का जो है यहाँ एक हैचरी खोला गया है, आयांश हैचरी, जहाँ मछली का बीज का उत्पादन होता है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आईसीआईसी फाउंडेशन है क्या, जो रूरल लाइवहुड के लिए ये काम कर रहा है, तो आखिर में है क्या, इसके बारे में हम इसके जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल कुमार है। मैं यहाँ सीएफ पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आईसीआईसी फाउंडेशन रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है। अभी हम लोग गोट्री, फिशरी, कैटल पे और हमारी संस्था बाइफ के साथ मिलकर एआई भी हम लोग कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन ये कर रहे हैं, जिसमें गोट का भी एआई कर रहे हैं और काऊ बफेलो का भी एआई कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हम लोग संस्था किया है, जो एगोज़ पे काम कर रहा है। हम लोगों ने 10 बेनिफिशरी सिलेक्ट किए हैं और उनको 250 मुर्गी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है। और उससे तकरीबन जो भी अंडा होगा, तकरीबन पर डे 230-235 अंडे होंगे। उसका सेल ये लोग अपने जीविकोपार्जन को बढ़ाने के लिए करेंगे। ये थे हमारे आईसीआईसी फाउंडेशन के मुकुल कुमार जी, और इन्होंने बताया कि 10 लोगों को इन्होंने अभी 250 मुर्गी भी दिया है, जिसका अंडा वे लोग बेच के अपना जो है जीविकोपार्जन चलाएंगे, अपना लाइफ स्टाइल बदलेंगे। तो हम लोग अभी मौजूद हैं यहाँ, जो हैचरी है आयांश हैचरी, वहाँ मौजूद हैं, और जो संस्थापक हैं, मालिक हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। अब सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद है। क्या हैचरी नहीं है, यहाँ हम छोटा अच्छा नर्सरी रखे हैं और उसमें हम स्पोन ला करके उसको मैंने फिंगर लिंक साइज बना करके हम बेचेंगे। तो हैचरी का रेट है उससे थोड़ा कम बेसी होकर अच्छा, जहाँ माने कहीं से स्पोन लाएंगे, हैच होगा जहाँ से, वहाँ से नर्सरी तैयार करेंगे मछली के बच्चों को, मतलब नर्सरी में रख करके फिंगर लिंक साइज बना करके हम देंगे। अभी आपके पास कौन कौन से? अभी मेरे पास मान के चलिए कि अथी है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, अमूल कार्प है, उसके बाद सिल्वर कार्प भी है और रोह नैनी भी है। और आज भकुरा का स्पोन डाले हैं 8-10 में आपको साइज थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, कब से बेचना शुरू करिए? मैंने 5-10 जून के बाद, मैंने 5-10 जून से मान के चलिए देना। हाँ, लगभग रेट क्या होगा? रेट ही मैंने हैचरी का रेट से 10-5 कम देंगे, और क्या। यहाँ सस्ता होगा, और जो ट्रांसपोर्ट का खर्च वो ट्रांसपोर्ट नहीं, हाँ, तो आप लोग का बाहर नहीं जाना पड़ेगा, समय की बचत होगा। गैस की व्यवस्था है मेरे पास, गैस प्लास्टिक सब पैक करके यहाँ से हम देंगे। अब यहाँ से तो सब जगह नहीं पुगा सकते। और जो दूरी होता है, दूर से लाने में मछलियाँ मर जाती हैं, तो नज़दीक होने पे हाँ कम मरेगी। आईसीआईसी फाउंडेशन से मैंने हमारे टाइप है। हाँ, इसके द्वारा आप संचालित हैं, चलाते हैं। तो क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रसाद। ये थे विश्वनाथ प्रसाद जी, जो कि इस नर्सरी को चलाते हैं, हैचरी के जो स्पॉन ला के यहाँ पे मछली के बीजों का निर्माण करते हैं। तो अभी जो हमारे बगल में खड़े हैं, ये लोग मत्स्य पालक हैं और थारू जनजाति समाज से आते हैं। तो जिस तरह से आईसीआईसी फाउंडेशन रूरल लाइवहुड है, ये थारू जनजातियों के साथ ही काम कर रही हैं, इनके जो लाइफ स्टाइल बदलने के काम कर रही हैं। तो यही मेरे युवा उद्यमी हैं, मत्स्य पालक हैं, इनसे। अच्छा, ये जो है अभी बता रहे हैं कि पूरे चंपारण जिला में जो है थारू जनजाति के लिए ही वर्क कर रही है। तो हमारे बगल में हमारे युवा मत्स्य पालक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम निशीथ प्रेम है। अभी तक हम लोग जब से मछली पालन या बकरी पालन या गाय पालन जो भी कर रहे थे, लगभग ट्रेडिशनल वे में ही हम लोग कर रहे थे। बट इस बीच में आईसीआईसी फाउंडेशन आई, जो हमें इसको एक मॉडर्न रूप में और व्यापारिक तरीके से करना सिखाई। जैसे मछली पालन ही हो गया,
अभी तक हम लोग बच्चे के लिए कप्तानगंज बहुत बहुत दूर, लगभग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करते थे। लेकिन ICIC फाउंडेशन की देन है कि आज हमारे यहाँ हमारे बीच में एक नर्सरी का निर्माण कराया गया, और जिसका फ़ायदा हमें निश्चित मिलेगा कि हमें दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी, रेट भी कम मिलेगा और अच्छी नस्ल के बच्चे भी मिलेंगे। और दूसरी तरफ चलेंगे आपको पशुपालन में, तो एगोज के तहत आज हमें लगभग 10 बेनिफिशरी हैं, जिसका मैं भी लाभुक हूँ। मुझे लगभग 250 मुर्गियाँ मिली। लगभग थारू जनजाति के लोग हर घर में मुर्गी, गाय, बकरी लगभग था। हम लोग का ट्रेडिशनल वही है, लेकिन उस ट्रेडिशन को हमें व्यापार के रूप में रूपांतरित ICIC फाउंडेशन ने किया। और निश्चित ही देख के, या जो भी ICIC फाउंडेशन हमें दे रही है और कर रही है, जिस दिशा निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं, उसके प्लान के तहत हम लोग चल रहे हैं, हमें लग रहा है, विश्वास है कि हम लोग निश्चित है उसको अपने जीविका उपार्जन के लिए अच्छी तरह उसको यूटिलाइज करेंगे, और हम लोग निश्चित अपने ट्रेडिशन को एक व्यापार के रूप में रूपांतरित कर पाएंगे। और इसके लिए मैं ICIC फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, पूरे थारू जनजाति की तरफ से। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे निशित प्रेम जी, जो कि युवा उद्यमी हैं और मत्स्य पालक हैं। बड़े ही अच्छे इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो इनसे इनके बगल में ही है हमारे, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार चौधरी। क्या आप भी मछली हाँ पालते हैं? सर, मछली पालन करते हैं, और ICIC जो है फाउंडेशन के तरफ से हम लोगों को जो भी मतलब कि सुविधा मुहैया हो रहा है, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके तहत जो भी जैसे कि हम लोगों को सामान मिल रहा है, उसके उपयोग से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि नेट वगैरह है, पहले था कि वो मगरमच्छ आता था, सांप वगैरह आते थे, चाहे बाहरी जैसे जल वगैरह ज़्यादा बारिश होने के चलते से मछलियाँ भाग जाती थी। लेकिन अब ये नेट मिलने से वो सब समस्या दूर हो चुकी है, और आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे आगे। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक जी, और इन्होंने भी सराहना की है ICIC फाउंडेशन की, क्योंकि ये बता रहे हैं कि नेट मिला है, और नेट से जो है पहले मगरमच्छ आ जाते थे, सांप आते थे, काफ़ी नुकसान होता था। अब जो है इस बार से नुकसान नहीं होगा। और हमारे ही बगल में हमारे जो सीनियर हैं। अच्छा, मछली पालन आप भी करते हैं? कुछ जी, बताइए जी। कि कितना कैसे क्या करते हैं? भोजपुरी में बोलिए। कैसे क्या करना है, दाना वाना फीट उट डालते हैं। बढ़िया मछली होता हाँ। है? कितना बड़ा होता है? किलो भर का साइज हो ये गया है। 1 किलो का हो गया जी, है। हाँ। और ICIC फाउंडेशन आने के बाद से कुछ फायदा हुआ है कि नहीं? फायदा तो हुआ है। हाँ, नेट वगैरह नेट मिला। मिल गया है। और बच्चा का उत्पादन यहाँ से हो रहा है, उचित हाँ। दर पर मिलेगा, तो इससे हाँ, फायदा अब होगा। हाँ, अब फायदा होगा। चलिए, ये थे हमारे बालकनाई काजी जी, और इनसे भी मैंने बातचीत किया। आपका परिचय? मेरा नाम मतेंद्र कुमार है। मैं ICIC फाउंडेशन द्वारा जो बायफ संस्था है, उसको लाया गया है, जो AI वर्कर के लिए। हम AI वर्कर हैं, हम AI करते हैं। ये हमारे बायफ के हाँ, हम बायफ के थ्रू ही हैं। हम AI के लिए, AI वर्कर के लिए हम ही मतलब डॉक्टर है, एक डॉक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का डॉक्टर हैं? क्या करते हैं? मतलब AI के लिए, AI जो जैसे कि गाय भैंस कैटल में जितना भी AI हो रहा है। अच्छा, सुनते हैं कि आप लोग जो स्पर्म देते हैं, जो सीमेन देते हैं, हाँ। तो वो बछिया ही होती है, बछड़ा हाँ, नहीं ये होता। क्या एक करते एक हैं? सीमेन है जिसको सॉर्टेड सीमेन के नाम से ये चल रहा है। इसमें ये अगर सीमेन अगर बच्चे किसी गाय या भैंस में किसी में भी लग गया, तो इसमें चांस रहता है कि 90% बाछी ही होगी। अच्छा। अगर इसमें 10% अगर हो सकता है तो बाछा हो या परा हो, लेकिन इसमें 90% ही चांस रहता है कि इसमें जब होगी तब बाछी ही होगी। क्या नाम है आपका? मतेंद्र कुमार। ये थे मतेंद्र कुमार जी, और ये जो है ICIC फाउंडेशन के द्वारा जो है ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, और ये जो है मतलब पशु के ऊपर काम कर रहे हैं। और इनके बगल में, मेरे बगल में ही खड़े हैं, इनसे भी मैं जानना जी, चाहूँगा। मेरा नाम शशिशंकर चौधरी है। मैं CF के पोस्ट पे हूँ यहाँ पे वेस्ट चंपारण में। दरअसल हम लोग बायफ के साथ टाई अप करके यहाँ पे पूरे वेस्ट चंपारण में कोशिश कर रहे हैं कि मतलब गाय भैंसों का नस्ल चेंज कर सके। जैसे यहाँ के ग्रामीणों का दूध का उत्पादन बढ़े, उनको दूध से भी कुछ रोज़गार बढ़े।
तो इस चीज़ के लिए हम लोग बायफ से टाई अप करके यहाँ पे बायफ सेंटर नौरंगिया में हम पंचायत सचिवालय जो है यहाँ पे हम लोगों ने बायफ सेंटर खुलवाया है। और ये अभी जिनसे आपने बात की है, ये हमारे बायफ के कार्यकर्ता हैं, जो भी एआई वगैरह, चाहे मान लीजिए कहीं अगर कुछ करना हो बकरी से या गाय भैंस से जो भी रिलेटेड हो, तो ये ही जाते हैं फील्ड पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं ICIC फाउंडेशन का नाम लेना चाहूँगा और दोहराना चाहूँगा कि ये जो है हमारे थारू जनजाति के लिए काफ़ी जो है सराहनीय काम कर रहा है, और गरीब किसानों के लिए तो वरदान साबित है, क्योंकि और पशुपालकों के लिए भी वरदान साबित है, क्योंकि ये ICIC फाउंडेशन के द्वारा जो भी सीमेन आ रहा है, तो 90% चांस है कि गाय का बछिया ही होगी। जी, बिल्कुल। धन्यवाद। मैं हूँ धर्मजीत महतो, आप देख रहे हैं वजिर पार्क।